हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से हम पढ़ लेंगे। अगर आप नेट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऐप का डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और डेमो लेक्चर्स को देख के आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप इन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये भी हमारे ऐप में अवेलेबल है, वहां से आप इन नोट्स को परचेज करके डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन में, ताकि आप जब चाहो उनको रिवाइज कर सको। एक चीज मैंने आपसे पहले भी पूछी थी, मैं दोबारा पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हो अगले चैप्टर्स जो हम पढ़ें वो हम कंबाइन करके 2-3 वीडियोस में पढ़ के खत्म कर लें, या फिर ऐसे इंडिविजुअल वीडियोस डालें ताकि आप एक दिन में एक टॉपिक पढ़ पाओ। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप इस वीडियो में बता देना कमेंट सेक्शन में, तो अगला चैप्टर हम लोग उसी हिसाब से फिर अपना पढ़ेंगे। ठीक है, चलो डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू करते हैं, फटाफट पढ़ेंगे बहुत इजी लैंग्वेज में। क्या होता है पर्पस इसका? टू ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स, अब्सॉर्ब देम इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड एलिमिनेट वेस्ट। तो जो भी चीजें हम खाते हैं, जो भी हम अपने मुख के द्वारा अंदर खा रहे हैं, फिर आप पिज्जा खा रहे हो, मोमोज खा रहे हो, रोटी चावल खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, अगर हैं आपके खाने में न्यूट्रिएंट्स अगर हैं तो उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में भेजना, ताकि वो ब्लड के थ्रू हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जा सके जरूरत के हिसाब से। और जो वेस्ट चीजें हैं उसको बॉडी से एलिमिनेट करना, ये पूरा काम डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। ये टर्म जरूर याद रखना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम भी इसको हम बोलते हैं, किसको? डाइजेस्टिव सिस्टम को। अब देखो, पेरिस्टालसिस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद करना पड़ेगा। इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस दैट मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो हमारी एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, एक पूरी पाइप होती है, ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ये हमारी पूरी एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं, जो पूरा पाइप की तरह यूज होता है। इसमें जो हमारा पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होता है, इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस दैट मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि आपने देखो, आपको पता होगा जब आप कोई चीज खाते हो तो आपका खाना धीरे धीरे एक मूवमेंट के थ्रू होते होते नीचे जाता है। इसलिए कभी आप अगर उल्टे लटक के या फिर हैंडस्टैंड करके भी खाने की ट्राई करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि खाना अंदर नहीं जाता, खाना अंदर चला जाएगा। एक बार आप उसको हल्का सा च्यू करके फोर्स से अंदर घुटकोगे, जैसे आप अंदर किसी चीज को घुटकते हो वो इसी प्रोसेस के थ्रू ही अंदर जाना शुरू कर देता है। फिर आप भले ही एंटी ग्रेविटी क्यों ना हो, वो इस मूवमेंट के थ्रू खाना आपके पेट में ही लेके जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा खा लोगे तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपका जो होता है, जो कि आपके खाने को अंदर लेके जाता है, तो इस टर्म को जरूर से याद रखना। ठीक है, इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने खाना यहाँ से अंदर किया तो वो अपने आप ही ये मूवमेंट होते होते मसल्स खाने को पेट में आपके पहुंचा देंगे। ठीक है, आप कुछ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस देख लेते हैं, और यही आपका एक पूरा प्रोसेस है खाने का, आपके पेट के अंदर जाने का और फिर वहां से एलिमिनेट होने का या फिर एब्जॉर्ब होने का। तो क्या ऑर्गन यूज होता है? सबसे पहले माउथ यूज होगा, मैकेनिकल डाइजेशन जिसको हम च्यूइंग बोल सकते हैं, चबाना। सलाइवा बिगिंस स्टार्ट्स डाइजेशन, और जैसे हम च्यू करते हैं तो जो सलाइवा होता है हमारे मुंह में, जो अलग अलग एंजाइम्स होते हैं वो मिलके फिर उस खाने को च्यू करके उसको पचाना। मेनली जो उसके पचने का जो काम होता है, जो पेट में जाके मेजरली होना होता है, वो आपका मुंह से ही शुरू हो जाता है। वो एंजाइम्स उस खाने को तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर फेरिंक्स और ईसोफेगस ट्रांसपोर्ट फूड टू स्टमक। तो जो आपका फेरिंक्स होता है और ईसोफेगस होता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, ईसोफेगस आपका फूड पाइप हो गया, अभी हम इसको नीचे देखेंगे। फिर स्टमक की बात करें तो ये गैस्ट्रिक जूसेस, प्रोटीन डाइजेशन, ये सब वहां पे शुरू हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मेजर साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो मेन जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में फिर एब्जॉर्ब्स वाटर, फॉर्म्स एंड स्टोर्स फेसेस। ठीक है, तो जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है फिर वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और रेक्टम और एनएस क्या करते हैं? जो हमारा वेस्ट होता है उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो अब एक एक पार्ट को देख लेते हैं। माउथ और ओरल कैविटी की अगर हम बात कर लें, ओपनिंग थ्रू विच फूड पासेस इनटू द बॉडी, इट इज यू शेप्ड स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सब आपको पता है। टंग इट हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा एंड हेल्प्स टू टेस्ट फूड। ठीक है, टीथ हेल्प इन कट फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। सलाइवरी ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ में होते हैं और ये सलाइवा प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। ठीक है, सलाइवा क्या होगा? अप्रोक्स 1 से 1.5 लीटर पर डे हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने माउथ में। इसमें एंजाइम्स होते हैं, जैसे सलाइवरी एंजाइम है, एमाइलेस है जिसको टाइलिन बोल सकते हैं, लाइजोजाइम है। तो अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि सलाइवा के थ्रू आपके खाने को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, एमाइलेस जैसे हो गया शुगर के एब्जॉर्प्शन के लिए आपको मदद करना शुरू कर देता है। फिर फेरिंक्स की बात करते हैं। इट प्लेज द रोल ऑफ पाथवे फॉर द फूड फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस, फूड पाइप। तो इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। और इसके 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। ये हमने रेस्पिरेटरी वाले वीडियो में भी पढ़ा था अच्छे से। ठीक है, तो वहां पे भी आप फेरिंक्स एक बार अच्छे से देख सकते हो।
और हमने ये भी देखा था कि फेरिंग्स में दोनों काम होते हैं, तो ये सांस लेने में और खाने के लिए दोनों में आपको मदद करता है। फिर ईसोफेगस की बात करें, जिसको फूड पाइप हम बोल रहे हैं, हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मस्कुलर ट्यूब विच हेल्प्स फूड पासेस फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक। ठीक है, तो फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आएगा और फिर वो स्टमक में खाना ले जाने में मदद करता है। मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो हमने ऊपर देखा था। तो हमारे जो जो फूड पाइप का मेनली जो हमारा मूवमेंट हो रहा है वो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, जो कि इनवॉलंटरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट आप समझ सकते हो, जो कि खाने को नीचे की तरफ फोर्स करता है। इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1.5 से 2 सेंटीमीटर विथ ईसोफेगस की होती है। ठीक है, स्टमक की बात करते हैं। स्टमक क्या है? एक जे शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है, माउथ हमारा यू शेप था, स्टमक हमारा जे शेप्ड ऑर्गन है, और जो कि प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, अब स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, बहुत लोगों को ये नहीं पता होंगे, इनको एक बार अच्छे से आप रीड कर लो। ठीक है सबसे पहला है कार्डिया, वेयर द कंटेंट्स ऑफ एसोफेगस एम्प्टी इनटू द स्टमक। तो एसोफेगस से जो भी चीजें हमारे जो फूड पाइप से आ रही हैं वो जिस जगह पे खत्म हो रही हैं, जो कि स्टमक का सबसे टॉप वाला एरिया है, वो है कार्डिया। ठीक है, फिर है फंडस। फंडस क्या होता है? द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक नेक्स्ट टू द कार्डिया। इट स्टोर्स बोथ, ठीक है मैं मार्क कर देता हूं, स्टोर्स बोथ अनडाइजेस्टेड फूड एंड गैसेस दैट आर रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन। तो जो केमिकल डाइजेशन हो रहा होता है उस प्रोसेस में हमारे जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर कोई गैसेस हैं तो वो हमारे यहीं पे रिलीज होती है। ठीक है, फिर मेन बॉडी जो है वो मेन रीजन है, मेन सेंट्रल रीजन ऑफ द स्टमक, केमिकल ब्रेकडाउन एंड मिक्सिंग ऑफ द फूड। तो स्टमक का जो मेन पार्ट है उसको बॉडी बोलते हैं, वहीं पे होगा। और फिर है पाइलोरस। पाइलोरस क्या होता है? लोअर सेक्शन ऑफ द स्टमक दैट एम्प्टीज कंटेंट्स इनटू द ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम क्या है? जो नेक्स्ट पार्ट आता है स्टमक के, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ड्यूडेनम भी उसी का पार्ट है, अभी हम उसको नीचे देखेंगे। तो पाइलोरस आपको एक टर्म याद रखना पड़ेगा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज कॉल्ड द लोएस्ट सेक्शन ऑफ द स्टमक, तो पाइलोरस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको बात बताया था, जो एक पूरा हमारी जो पाइप होती है जो माउथ से स्टार्ट होके एनएस में जाके खत्म होगी, तो वो पूरा हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसमें हमारे खाने का पूरा प्रोसेस चलता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन उस कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, लेंथ कितनी होती है? 20 फीट इसकी लेंथ होती है। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एब्जॉर्बिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स यू गेट फ्रॉम द फूड्स इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन मेक डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स दैट वर्क टुगेदर विद एंजाइम्स फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियास। तो लीवर और पैनक्रियास जो होते हैं, लीवर आपका बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, तो ये सब मदद करते हैं आपके इन डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स के साथ मिलके खाने को पचाने में। और ये कहाँ होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। द लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर्स या 5 फीट बोल सकते हो। ये 4 पार्ट में देखो डिवाइडेड है और ये अपने सीक्वेंस में ही है। सबसे पहले असेंडिंग कॉलॉन है, फिर ट्रांसवर्स कॉलॉन है, फिर डिसेंडिंग कॉलॉन है और फिर सिग्मोइड कॉलॉन है। तो अब ये आपको याद करने पड़ेंगे, अगर आपको स्टेप्स में लगाने को आ गया कि लार्ज इंटेस्टाइन के जो कॉलन्स होते हैं उनको अकॉर्डिंगली लगाओ, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला आपका असेंडिंग कॉलॉन आता है, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे है। फिर आपका ट्रांसवर्स कॉलॉन आता है, ये देखो यहाँ पे है। फिर आपका डिसेंडिंग कॉलॉन है, डिसेंडिंग का मतलब आप समझ जाओगे, बाद में ही आएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में आपका सिग्मोइड कॉलॉन है जो आपका यहाँ पे रेक्टम के जस्ट पहले आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चारों आपको पता होना चाहिए। अब कुछ मेन फंक्शंस बात कर लेते हैं इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। च्यूड फूड इन द माउथ इज कॉल्ड बोलस। तो हम कभी भी कोई चीज खाते हैं तो आपने देखा होगा उसका हलवा टाइप का बन जाता है मुंह में, तो उसको हम बोलस बोलते हैं। ठीक है, फूड इन द स्टमक इज कॉल्ड शाइम। तो इस टर्म को याद रखना कि जब खाना पेट में होता है तो उसको हम शाइम बोलते हैं। एपिग्लॉटिस क्या होता है? प्रिवेंट्स फूड और ड्रिंक फ्रॉम एंटरिंग इनटू योर लंग्स। तो ये एक तरह का फ्लैप होता है जो कि सिर्फ तब ओपन होता है जब आप लोग जब किसी चीज को खा रहे होते हो तो ये क्लोज रहता है। अदरवाइज अगर ये खाते टाइम खुल जाएगा तो आपका खाना जो है वो आपकी विंड पाइप में भी जा सकता है। इसलिए बोला जाता है कि भाई जब आप खा रहे हो तो बोलो मत, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो आपका जो ये पार्ट है एपिग्लॉटिस है ये कंफ्यूज हो जाएगा कि आप सांस लेना चाह रहे हो या फिर आप खा रहे हो किसी चीज को। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी खाना आपकी सांस की नली में जो आपने सुना होगा चला जाता है, जिससे चोकिंग जैसा इश्यूज जो है वो हो जाता है ना। तो ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये आपका विंड पाइप के पास में होता है। ठीक है, विंड पाइप के पास में होता है जो कि आपके खाने को विंड पाइप में जाने से रोकता है, और ये एक फ्लैप की तरह क्लोज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। ठीक है, चल कुछ ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं फटाफट। सलाइवरी ग्लैंड्स की बात हमने कर ली थी जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे। लिवर क्या करता है? ये आपका बाइल प्रोड्यूस करता है, एक तरह का जूस है। बाइल टू ब्रेक डाउन फैट्स
प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स, तो ये जूस प्रोड्यूस करता है कौन? लिवर। गॉल ब्लैडर क्या करता है? स्टोर्स एंड रिलीजेस बाइल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो ये उसी बाइल को स्टोर करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। पैंक्रियास क्या करते हैं? सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो ये हमारे पैंक्रियास के अंदर ये दोनों हमारे होते हैं, ठीक है। चलो, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑल केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी दैट कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। मेटाबॉलिज्म क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है जहां पे हम किसी भी चीज को अब ब्रेक डाउन करते हैं या फिर उस ब्रेक डाउन हुई चीज को जब हम वापस जोड़ के एनर्जी में प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा मेटाबॉलिज्म में आता है, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट हैं। सबसे पहला है कैटाबॉलिज्म, ब्रेकिंग डाउन मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। किसी चीज को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, कैटाबॉलिज्म में आपको कटा वर्ड समझ में आ रहा है, तो किसी चीज को काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो ब्रेक डाउन इन मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी। और एनाबॉलिज्म उसका उल्टा हो गया, जो मैंने आपको बताया था, बिल्डिंग न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। तो उसी टूटी हुई चीज को या फिर किसी और टूटी हुई चीज जो ब्रेक डाउन है पहले से, उसको जब हम जोड़ के एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमारा एनाबॉलिज्म होता है, ठीक है। बीएमआर क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन बेसिक फंक्शंस एट रेस्ट। तो ये हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है कि जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, उस समय हमारी बॉडी को जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है हमारे प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए या फंक्शंस को कंटिन्यू रखने के लिए, वो हमारा बीएमआर कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या चाहते हो, अगला चैप्टर हम एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स मर्ज करके पढ़ लें या फिर ऐसे ही इंडिविजुअली वीडियोज बनाएं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेट के बैचेस को ज्वाइन कर लो फटाफट, 10 सितंबर से शुरू होने वाले हैं। बाकी कोई भी अगर आपका फीडबैक हो, कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, तो वो आप नीचे लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।